उसी को लॉकडाउन कर दे, केरल से किसी को आने जाने वाला। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। इसके पहले के वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया था, लेकिन आज के वीडियो में जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट में ऑफर लेके सबसे पहले ऑफिट मेटिव सेंटेंस। यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें हम पहचान देते हैं। अगर टेंस आप नहीं जानते हैं तो पहचान के माध्यम से भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो एक्टिव क्या है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव पार्ट है। अब एक्टिव का पैसिव बनाने के लिए उसका फार्मूला क्या है, तो देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक रखते हैं, और उसके बाद से आता है आपका बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दिया एक्टिव में भी, इसमें भी और आसान है, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का फार्मूला है। देखेंगे यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस पहचान में एक्टिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रकार का अगर वाक्य दिया हो, हैज हैव दिया हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हो, तो समझिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए फार्मूला दिए हैं सब्जेक्ट, उसके बाद से हैज हैव, इस सब्जेक्ट के अनुसार जैसे ही ऑब्जेक्ट ले आएंगे वह सब्जेक्ट होगा, उसी सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे। और पुनः उसके बाद से पैसिव वॉइस के जो है टेबल में देखेंगे तो पैसिव वॉइस में हैज बीन और हैव बीन, तो यहाँ पर बीन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा देंगे, और बाई ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट उसका बाई ऑब्जेक्ट बना देंगे। एग्जाम्पल में पहला एक्टिव है, उदाहरण लेते हैं, ही हैज प्लेड ए क्रिकेट मैच। यहां हमने एक एग्जाम्पल लिया, ही हैज प्लेड ए क्रिकेट मैच। इसमें देखेंगे हमारा जो है इस एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा होगा या यहाँ पर दिया है ए क्रिकेट मैच। इस समूचे पार्ट को जो हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पर पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, कैपिटल से लिखेंगे ए क्रिकेट मैच। क्योंकि यह सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर भी हैज ही आएगा, हैज के साथ हमारा बीन आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका प्लेड दिया है, PLAYED, प्लेड। ही का ऑब्जेक्टिव केस बाई हिम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एग्जांपल लेते हैं, दूसरा, वी हैव written an essay।
यहाँ एग्जाम्पल लिया गया एक्टिव में, वी है रिटेन एंड एसे। तो यहाँ एन एसे को यहाँ वी के अनुसार यहाँ पर हैव लगा था, यहाँ ही के अनुसार हैज लगा था। अब एन एसे को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, और एन एसे के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो एन एसे हैज बीन रिटेन बाई, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यहां देखेंगे एक वी हैव रिटेन एन एसे यहां दिया है, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट एन एसे है। तो एन एसे को हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लिया और इसी सब्जेक्ट के अनुसार हैज का प्रयोग किया, और बीन हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही परफेक्ट टेंस में होता है, वही उतार दिया और बाई लगा करके वी को जो है यहाँ पर अस लिख करके ऑब्जेक्ट बना दिया। इस तरह से अफर्मेटिव का हम जो है पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। अब आता है निगेटिव सेंटेंस। इसी का दो एग्जांपल देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में अंतर क्या होता है पहचान में भी, तो सबसे पहले यहां दिया रहेगा सब्जेक्ट हैज या हैव लगा अब प्लस नॉट, और यहां पर भी ऐसे ही हैज या है प्लस नॉट प्लस बी। ये हमारा जो है दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो फार्मूला देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में। एक्टिव का फार्मूला है सब्जेक्ट हैज या है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वर्ब बनाएंगे तो पैसिव का फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा। सब्जेक्ट हैज या है के बाद नॉट लगा देंगे। यहाँ सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अनुसार हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एक्टिव में शी हैज नॉट bought many pens. She has not bought many pens. Many pens इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो many pens से बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे many pens। many pens के अनुसार हम जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज के स्थान पर हैव लगा देंगे। हैव के तुरंत बाद यहाँ नॉट दिया तो यहाँ नॉट लिख देंगे, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमारा बीन होता है तो यहाँ पर बीन लिख देंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ दिया है बाट। बाई का थर्ड फॉर्म बाट होता है तो यहाँ पर बाट लिख देंगे BOUGHT बाट बाई। पहले टेबल में सी का हमने ऑब्जेक्टिव केस बनाया था, सी उधर जाएगा तो हर हो जाएगा, हर इधर आएगा तो सी हो जाएगा। एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल फिर लेंगे। दे हैव नॉट
they had not learned, Learnt, learnt their, their lesson, their lesson. They have not learned their lesson. तो their lesson से बनाएंगे तो यहाँ पैसिव वॉइस हो जाएगा their, LESSON, their lesson. उसके बाद से यह their lesson एक वचन हो गया तो यहाँ पर हम लगाएंगे has not been. लगा दिए their lesson के अनुसार हमने हैज नॉट बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम जानते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या? लर्न, LEARNT, लर्न। और बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस जो है टेबल नंबर 1 में देखेंगे, जो पहले से लिखाया जा चुका है। दे का जो है देम होता है, देम लिखेंगे। इस तरह से जो है निगेटिव सेंटेंस का जो है एक्टिव से पैसिव बना लेते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एस या नो टाइप और WH टाइप। तो दोनों को एक साथ ही हम बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तीनों एक साथ बनाएंगे। यहाँ है इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव एक होता है इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक होता है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो दोनों पे एक साथ एग्जांपल लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है, जैसा कि बता चुके हैं, सिंगुलर यानी सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। यानी सिंगल इंट्रोगेटिव को एस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं और डबल इंट्रोगेटिव को जो है WH टाइप कहते हैं। तो सबसे पहले एस या नो टाइप, एस और नो टाइप क्वेश्चन, एस या नो टाइप। हिंदी में इसका जो उच्चारण जब वाक्य का किया जाएगा एस और नो टाइप का, प्रारंभ में सब्जेक्ट से पहले क्या आता है और ऐसे वाक्यों का उत्तर हम एस या नो में देते हैं, हाँ या नहीं में देते हैं। तो पहचान इसका भी जान लेंगे। पहचान एक्टिव का सबसे पहले सब्जेक्ट हो, हैज या है होगा। क्या होगा? हैज या है। किसी भी एस या नो टाइप सेंटेंस में उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले होता है। यहाँ पर हमने हैज है को पहले लिख दिया, उसके बाद से आता है आपका सब्जेक्ट। जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और उसके बाद से परफेक्ट टेंस है। किसी का परफेक्ट टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पहचान है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसका जो है पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, कैसे बनाते तो इसका फार्मूला देखेंगे। एक्टिव से पैसिव जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं तो उस समय जो है, जैसे एक्टिव में हैज है को आगे किए हैं, ठीक उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव को, हैज या हैव को जो है सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट अब पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, वही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ला करके सब्जेक्ट बना देंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो होगा वह लिख देंगे
उसके बाद से यदि निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो यहाँ नॉट लिखे हैं तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा। और प्लस पैसिव वॉइस में जो है हमने टेबल नंबर 2 बनाया है तो उसमें पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस में फार्मूला दिया है हैज बीन और हैड बीन। तो यहाँ हैज या हैड का प्रयोग हो गया है तो यहाँ पर बीन केवल जोड़ देंगे तो नॉट बीन हो गया। अब प्लस इस टेंस में पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है। एक्टिव वॉइस में जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसमें पहले से ही एक्टिव में थर्ड फॉर्म दिया है तो इसी को ला करके यहाँ लिख देंगे। अब प्लस बाई लगाएंगे और जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर ले जा करके इस वाले को यहाँ पर ले जा करके आप क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। और नए ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इस तरह से हम इस फार्मूले से एक्टिव से पैसिव आसानी से बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखेंगे, राम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो हैज राम लॉर्ड हिज। क्या राम ने अपना पाठ याद किया है? क्या राम ने अपना पाठ याद किया है? हैज राम लर्न्ड हिज लेसन। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिज लेसन से ही बनाएंगे तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, एक वचन वो भी है तो हैज लेसन लेसन। उसके बाद से हो जाएगा बीन, स्टेज की हेल्पिंग वर्ब बीन होती है तो हैज लेसन बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है तो यहाँ पर लर्न लिख देंगे LEARNT, लर्न बाई। ये आपका नाउन है, सिंगुलर नंबर नाउन है। अभी तक हमने प्रोनाउन से पैसिव वॉइस बना रहा था, अब जो है नाउन का भी उपयोग किया है। तो राम श्याम मोहन सीता गीता जितने भी व्यक्तिवाचक संख्या होंगे प्रॉपर नाउन होंगे तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। राम है तो राम लिख देंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल है, पुनः देखेंगे, हैज गीता हैज गीता नॉट sung a sweet song। फिर सिंगुलर नंबर लाए हैं, हैज गीता नॉट संग ए स्वीट सॉन्ग। तो इसमें जो है पुनः इसको सब्जेक्ट मानेंगे। सब्जेक्ट ए स्वीट सॉन्ग के अनुसार जो है हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो ये भी एक वचनी होगा, हैज ए स्वीट सॉन्ग। उसके बाद से नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब इसका बीन हो जाएगा। अब थर्ड फॉर्म संग का संग ही है। अब बाई और गीता जो प्रॉपर नाउन है, इसका नाम जब होता है तो नाम को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। फिर अगला एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। इसमें हैव यू नॉट सोल्ड ए बुक। हैव यू नॉट सोल्ड ए बुक, यहां पर है हैव यू नॉट सोल्ड ए बुक। यहां पर हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट ए बुक है तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ये न समझे कि इसी हैज को हम नीचे ला रहे हैं जैसे यहाँ हुआ है, ऐसा नहीं है।
जैसा यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बनाएंगे, उसी के अनुसार यहाँ पर हम हैज में से कोई एक लगाएंगे। तो ए बुक का सिंगुलर नंबर है तो हैज लगाएंगे। तो ए बुक है, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से बीन, उसके बाद से सोल्ड बाई यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो इस तरह से देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग में ही सी इट एवं एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन नाउन संज्ञाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। आई वी दे यू एवं बहुवचन कर्ता अर्थात प्लूरल नाउन के साथ जो है हैव का प्रयोग करते हैं। तो जिसके साथ हैज हैव का प्रयोग करते हैं उसी के अनुसार जो उसमें बीन पैसिव वॉइस में बनाते हैं। अब आता है WH टाइप क्वेश्चन। देखेंगे WH टाइप में यहाँ हमने फार्मूला बनाया एक्टिव का। क्वेश्चन वर्ड हैज है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला था जिसे हम पहचान कर लेंगे। अगर इसे पहचान लेते हैं तो पैसिव वॉइस का फार्मूला होगा, यही क्वेश्चन वर्ड यहाँ आ जाएगा और सब्जेक्ट के अनुसार जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है उसी के अनुसार यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, उसी के अनुसार हैज हैव में से कोई ये लिख देंगे। अगर यहाँ नॉट है तो यहाँ नॉट ला देंगे और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बीन होती है तो बीन लिख देंगे और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ दिया होगा वहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद से बाई लिखेंगे और नया जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसके सब्जेक्ट को यहाँ पर नए ऑब्जेक्ट को लगाएंगे और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देंगे और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका एग्जांपल हमने लिखा है कि व्हाई हैव यू स्टोल माई बुक, व्हाई हैव यू स्टोल माई बुक, आपने मेरे पुस्तक को क्यों चुराया है, आपने मेरे पुस्तक को क्यों चुराया है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर दिया क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड, तो वाई का वाई यहाँ होगा, यही क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड वाई है तो क्वेश्चन वर्ड को वो क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो यहाँ पर वाई को वाई लिख देंगे और यहाँ पर माई बुक है तो माई बुक के अनुसार यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ बुक में देखिए यस नहीं लगा है, इसमें तो सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर माई बुक है तो इसी के अनुसार यहाँ पर हमने हैज लगा दिया है नहीं लगा है। तो वाई हैज माई बुक और इस टेंस में जो है आपका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब बीन लगेगी और जो क्रिया यहाँ पर है वही क्रिया यहाँ पर चली जाएगी क्योंकि यह थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद से बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद जो ये सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो वाई हैज माई बुक बी स्टोलन बाई यू, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। अगला एग्जाम्पल है हु का अधिकतर पूछता है हु हैज ब्रोकन दी जग, हु हैज ब्रोकन दी जग यानी जग को किसने तोड़ा है। तो यहाँ पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु वाले बात को बताए हैं और फार्मूला में भी टेबल में बनाए होंगे, हु को बाई होम में बदल देते हैं, बाई होम और यह दो जग जो है हमारा आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, इसी के अनुसार है जाएगा और उसके बाद से दी जग प्लस बी ब्रोकन, ये हो जाएगा आपका बाय हु हैज ब्रोकन द जग, इसका पैसिव हो जाएगा बाई होम है जग बी ब्रोकन। उसके बाद से एक निगेटिव और बना लेंगे, हु हैज नॉट taught, who has not taught you English,
नॉट टॉट यू इंग्लिश। यहाँ पर देखेंगे दो ऑब्जेक्ट है, यू है और इंग्लिश है। यहाँ पर जो है यू जो है सजीव है, इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यह निर्जीव है तो इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सजीवता को बोध कराने वाले को, ऑब्जेक्ट को, सजीव का जो बोध कराता है उसे जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यू जो है सजीव है, यू आ जाए, अस आ जाए, हिम आ जाए, हर आ जाए और दे में आ जाए और अन्य बॉय गर्ल किसी का नाम आ जाए तो सब सजीव हैं। और सजीवों को व्यक्त करने वाले को आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जैसे इंग्लिश है, किसी कोई सब्जेक्ट हो, चाहे बुक हो, चाहे लेटर हो, मैंगो हो, एस्से हो, नोवेल हो, तो उसे जो है हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना अच्छा माना जाता है, यानी निर्जीव से आप पैसिव वॉइस बनाए तो अच्छा माना जाता है। यद्यपि जो है हम दोनों से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इंग्लिश से और यू से, दोनों से ही बना सकते हैं। और इस वाक्य में हम दोनों से बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं, लेट का प्रयोग होता है, तो हमें जो है निर्जीव से ही बनाना होता है, तो निर्जीव से सीखे रहते हैं तो और अच्छा होता है। तो हम यहाँ पहले जो है यू से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे वाई है, वाई हैज नॉट टॉट यू इंग्लिश, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई होम, बाई होम। उसके बाद से हैज हो जाएगा है, क्योंकि इसको सब्जेक्ट आ रहा है यू को, तो यहाँ पर है हो जाएगा। तो है यू नॉट बी टॉट TAUGHT टॉट इंग्लिश, इस तरह से बन गया। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा पैसिव वॉइस, इसका दूसरे तरफ से बना सकते हैं। यहाँ पर हम जो है यू का जो सब्जेक्ट माने थे, अब इंग्लिश को भी सब्जेक्ट मान करके हम पैसिव वॉइस दो प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिखेंगे बाई होम हैज, हैज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर नंबर है, यू प्लूरल था तो इसके साथ है लगाए थे। अब जो है इंग्लिश ला रहे हैं तो यहाँ पर है, अब यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे। और इंग्लिश को जो है यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, तो कभी भी सब्जेक्ट जो है कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इंग्लिश को कैपिटल लेटर में लिखा। सब्जेक्ट को की पहली अक्षर कैपिटल लेटर हो गई, तो बाई होम है इंग्लिश। उसके बाद से नॉट है तो यहाँ नॉट लिख देंगे, बाई होम है इंग्लिश नॉट। और नॉट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब वही आ जाएगी, बीन हो जाएगा। और बीन के बाद यही वर्ब में आ जाएगा टॉट, TAUGHT टॉट। और उसके बाद से यू आ जाएगा, इंग्लिश चला गया तो यू हो गया। इस तरह से देखें कि हम जो है हु वाले वाक्यों को अगर दो ऑब्जेक्ट दिया हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सजीव निर्जीव, तो दो तरीके से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।